दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं वर्ल्ड का टफेस्ट मैन के बारे में बात करने वाला हूं, उनकी दुख भरी स्टोरी की बात करने वाला हूं। जी हां, मैं बात करने वाला हूं डेविड गॉगिंस का। मैं बात करूंगा कि कैसे एक 150 किलो का आदमी नेवी सील जैसी खतरनाक ट्रेनिंग को एक बार नहीं तीन बार निकाला और कैसे एक चूहा पकड़ने वाला व्यक्ति, एक कॉकरोच पकड़ने वाला व्यक्ति वर्ल्ड का टफेस्ट मैन बन गया। और मैं ये बात करूंगा उन्हीं की लिखी बुक कांट हर्ट मी से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेविड अपने घर में माँ और पिता के साथ रहते थे। डेविड का एक भाई भी था जो कि गोरा था। चूंकि डेविड का रंग काला था, इसके कारण डेविड के पिता टूनिस दोनों में भेदभाव करते थे। हालांकि डेविड के पिता एक बिजनेसमैन थे, लेकिन फिर भी डेविड और उनकी माँ जैकी को एक नौकर की तरह ही रहना पड़ता था, क्योंकि टूनिस एक नशेड़ी थे, शराबी थे और उनका एक शॉप भी था जिसमें डेविड उनकी माँ को उस शॉप में झाड़ू पोछा का काम करना पड़ता था। एक दिन डेविड के सारे फैमिली होटल पर जाते हैं, जहां टूनिस बहुत से पैसे जुए में हार जाते हैं और बहुत से पैसे हारने के बाद वो मायूस हो जाते हैं। तब डेविड बातों बातों में यह कह देते हैं कि हमें वहां जाना ही नहीं चाहिए था। यह सुनकर टूनिस बहुत गुस्से हो जाते हैं। तब डेविड को यह अंदाजा लग गया था कि आज उनकी जिंदगी की सबसे बुरी मार पड़ने वाली है। टूनिस डेविड के पास जाते हैं और अपने बेल्ट को निकालकर डेविड को गधे की तरह मारने लगते हैं। डेविड उस वक्त बहुत छोटे थे, इसके कारण वो इतनी बुरी मार को सहन नहीं कर सके और रोने लगे, लेकिन टूनिस फिर भी रुकी नहीं और वह मारते रह गए। जब ये बात डेविड की माँ जैकी को पता लगी, तब अपने दोनों बेटे को लेकर मैके चली गई। वहां पर डेविड स्कूल जाने लगे, लेकिन स्कूल में भी स्टूडेंट्स डेविड को काले काले कहकर चिढ़ाते थे। और एक बार तो हद हो गई, जब डेविड सड़क से गुजर रहे थे तो तभी वहां पर एक कार आती है और उस कार में से एक व्यक्ति निकालता है, डेविड के ऊपर बंदूक लगा देता है। डेविड यह दृश्य देख अचंभित हो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, अक्षम हो जाते हैं। उस बाद वो कार वाला व्यक्ति गाड़ी चालू करके चला जाता है। डेविड अपने नानी के यहाँ दूसरी कक्षा में पढ़ते थे। वो दूसरी कक्षा में इस उम्र की पहले स्टूडेंट थे, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत कमजोर थे। जब एग्जाम आया तो डेविड चीटिंग करने लग गए। एक बार उसके टीचर ने डेविड के बाद जैकी से यह कहा कि वो डेविड को क्लास में तभी पढ़ाएंगे जब वो डेविड को पागल होने के उसके पास सर्टिफिकेट लेकर नहीं आ जाते। उसके बाद डेविड की बात डेविड को डॉक्टर के पास ले जाती है। रिपोर्ट नेगेटिव आता है, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि डेविड डिप्रेशन का शिकार है। कुछ दिन बाद डेविड की मां ने एक दूसरी शादी की और उस शादी से डेविड भी बहुत खुश थे, क्योंकि डेविड को कोई दिक्कत नहीं हो रहा था और पढ़ने में भी उनकी सहूलियत महसूस कर रहे थे। लेकिन कुछ महीने बाद डेविड के दूसरे पिता को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और इस तरह डेविड फिर से असहाय और लाचार हो जाते हैं। डेविड इन सब घटनाओं से गुजरने के बाद ये सोच रहे थे कि शायद वो बड़ा आदमी बनने के लिए है ही नहीं। डेविड अपने आप को कीड़े मकोड़ों की तरह मानने लग गए थे। डेविड को कालेपन को लेकर उन्हें बार बार इंसल्ट होना पड़ता था, कभी स्कूल में तो कभी बाजार में तो कभी जब वो गेम खेल रहे होते तो। तब डेविड पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। डेविड के नाना एक पारा रेस्क्यू में कुक थे। वो हर संडे चर्च अपने वर्दी पहनकर ही जाते थे। उन्हें देख डेविड यह तय किए कि हमें भी पारा रेस्क्यू में जाना है। तब डेविड को दो चीज ने बदल कर रख दिया। पहला, जब वो एयरफोर्स में जाने के लिए उन्हें एग्जाम देना पड़ा, तो जब वो एग्जाम में बैठे तो वहां पर भी चीटिंग करना चाह रहे थे, जैसा कि वो स्कूल में करते थे। उस एग्जाम में उनकी 10 अंक आया, जो कि बहुत ही कम थी। तो वहां पर डेविड को यह समझ में आ जाता है कि उन्हें खुद को बदलने की कितनी जरूरत है। दूसरी घटना उनकी माँ से जुड़ी थी। डेविड अपने कॉलेज को छोड़कर अपने आवारा दोस्तों के साथ रहने लग गए थे, पार्टी करते थे, मस्ती करते थे। उनकी जिंदगी में कोई भी लक्ष्य ही नहीं रह गया था। लेकिन जब एक दिन डेविड अपने दोस्त के घर पर थे तो उनकी कॉलेज से एक पत्र आया, जिसमें लिखा था कि डेविड 1 साल से आधे से ज्यादा बार कक्षाओं में नहीं आया है, इसके कारण वह इस साल की परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। डेविड अपने घर पर आते हैं और उस पत्र को पढ़ते हैं। उसके बाद वो नहाए और अपने आप को शीशे में देखे। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि वो एक ऐसे इंसान बन गए हैं जिसके जिंदगी में कोई उद्देश्य ही नहीं है। उसी दिन से डेविड
यह सोच लेते हैं कि उन्हें अपने आप को बदलना है और यही से शुरू होती है डेविड को बदलने की कहानी। डेविड ने अपने आप से वादे किए कि उन्हें दोस्तों के साथ घूमना बंद करना होगा, उन्हें एग्जाम में चीटिंग भी नहीं करनी होगी। और इसके बाद डेविड 1 साल के लिए गायब ही हो गए। और गायब का मतलब ये नहीं कि अपने आप को कमरे में बंद कर लो। गायब का मतलब है कि कोई भी फालतू की चीज ना करना, उससे दूर रहना, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर फोकस करना। उसके बाद डेविड रोज दौड़ने लगे, जिम जाने लग गए और खूब मेहनत करने लगे। वो किसी से भी बात नहीं करते, वो अपनी सभी दोस्तों को छोड़ चुके थे। धीरे धीरे डेविड पढ़ाई में भी बेहतर हो गए और अपने तीसरे प्रयास में ही अपने एयरफोर्स के एग्जाम को पास कर लिए। लर्निंग, आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए घमंड को बढ़ावा न दे। जब अपने आप को घमंड करते हैं तो वही आपको हीरो बनने से रोकता है। डेविड ने यह काम शीशे को देखकर किया। आप भी ऐसे कोई तरीके अपना सकते हैं। आप अपने आप को लगातार ये याद दिलाइए कि आप क्या पाना चाहते हैं। आपका जो भी लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। इसीलिए आप अपनी गलतियों को नकारना बंद करें। डेविड एग्जाम तो पास कर लिए थे, बट उनकी परेशानी यही खत्म नहीं हुई। एयरफोर्स में उस वक्त सेना भर्ती के लिए 95 केजी वजन होता था, लेकिन डेविड 135 केजी के थे। उन्हें 3 महीनों के अंदर 95 केजी वजन कम करना था और एक परीक्षा में भी पास करना था, लेकिन वो रुके नहीं। वजन कम करने के लिए रोज जिम जाने लगे और एग्जाम पास करने के लिए रोज पढ़ने भी लगे। 3 महीने बाद वो मेंटल और फिजिकल टेस्ट दोनों को पास कर लेते हैं। तब उनकी आंखों से आंसू आ जाती है। लेकिन डेविड की परेशानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। ट्रेनिंग के दौरान सेना के डॉक्टरों ने बताया कि डेविड को सिकल सेल एनीमिया है। यह एक प्रकार की बीमारी होती है, इसमें रक्त की कमी हो जाती है, जिसके चलते डेविड को एयरफोर्स से निकाल दिया जाता है। हारा हुआ डेविड अब यह मान चुका था कि उसकी किस्मत में ही नहीं है एयरफोर्स में जाना। खैर, इस बार डेविड शादी कर लेते हैं और एक बार रेस्टोरेंट में चूहे पकड़ने के लिए काम करने लगते हैं। इस दौरान डेविड लोगों के सामने दुखी देखने के प्रयास करते थे, जिससे उन्हें कोई ये न बोल सके कि इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। लेकिन डेविड के जिंदगी में एक फिर से अच्छा घटना घटा। डेविड के नजर में एक अखबार आ पड़ा जिसमें नेवी शील्ड के बारे में था। उस पेपर को लगभग डेविड 30 मिनट तक पढ़ते रहे और उन्होंने यह सोचा कि अब वो नेवी शील्ड में जाएंगे। इसके बाद वो फिर से अपना मेहनत शुरू कर दिए और उसके बाद उनकी नेवी शील्ड की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। यह ट्रेनिंग न सिर्फ शारीरिक क्षमताओं का ट्रेनिंग होता था, बल्कि मानसिक क्षमताओं का भी ट्रेनिंग होता था। इसलिए इसे हेल वीक कहा जाता था। हेल वीक से गुजरने का मतलब नर्क से गुजरना जैसा ही था। ट्रेनिंग में डेविड सबसे पीछे होकर कभी गिरने के बाद उनकी नाक से खून बहने लगती, लेकिन डेविड हार न मानने से इनकार कर दिए और अंत में वो पूरी टीम में टॉप पर रहे और सभी लोग उनके लिए तालियां बजा रहे थे। लेकिन डेविड की ट्रेनिंग अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। वो नेवी शील्ड के ट्रेनिंग में 18 महीने तक रहे, क्योंकि हर बार उन्हें कुछ न कुछ बीमारी हो जाती थी। जबकि नेवी शील्ड की ट्रेनिंग सिर्फ 6 महीनों की ही थी, लेकिन डेविड 18 महीने बाद पूरी तरह से नेवी शील्ड को पास कर लेते हैं और उसमें आराम से नौकरी करने लगते हैं। उसके बाद वो कई बड़े बड़े मैराथन में भी भाग लिए, जिसमें 25 घंटों में 150 किलोमीटर का दौड़ा भी था। लेकिन डेविड उसे मात्र 19 घंटों में ही पूरा कर लिए। उसके बाद उन्होंने पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए सोचा। उस वक्त पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड था 4000 पुलअप्स, जिसकी तैयारी डेविड शुरू कर दिए थे। वे रोज 12-12 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे। जब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए परिष्कृति स्पर्धा में भाग लेते हैं, उसके बाद डेविड 200 पुलअप्स कर लेते हैं, लेकिन उनका हाथ जवाब दे देता है और अंत में 2500 पुलअप्स के बाद वो हार मान जाते हैं। वही दूसरी बार डेविड ने फिर पुलअप्स में भाग लिए और 10 घंटे में 3000 पुलअप्स कर लिए, लेकिन उनके हाथ के चमड़ी बाहर निकल आई थी। पर वो हार नहीं माने और पुलअप्स करते रहे। पर अब उन्हें असहनीय दर्द होने लगा, जिसके कारण
डेविड को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। तीसरी बार डेविड फिर से प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं और इस बार वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ही लेते हैं और सभी लोग बधाई देने लगते हैं। लेकिन डेविड यहीं तक रुके नहीं, उन्होंने बर्फीली रास्ते पर भी मैराथन में भाग लिया और काफी मेहनत के बाद वहां भी नंबर 1 पर ही रहे। और दोस्तों आज डेविड को सबसे टफेस्ट मैन का उपाधि भी मिला है। और दोस्तों अगर मैं इस वीडियो का कंक्लूजन बताऊं तो वो यही होगा कि आप फालतू लोगों के भीड़ में न रहे, अपने आप को पहचाने, वो तरीका अपनाए जो डेविड ने अपनाया है। गायब हो जा 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या फिर जितना आपके लिए उपयुक्त है। हाँ दोस्तों, यदि आप भीड़ में रहेंगे, चूंकि भीड़ में लोग अपनी असली क्षमताओं को खो देते हैं और खासकर वैसे भीड़ जो एकदम फालतू की भीड़ है जिसमें कोई अहमियत ही नहीं है, उस भीड़ में आप बिल्कुल ही ना रहे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही ना रहे, क्योंकि उसमें आपका जो क्षमता है आप उसे पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए दोस्तों आप डेविड से कुछ सीख ले और उनके जैसा बनने की कोशिश करें। उनसे कुछ एक भी प्रेरणा लेकर आप कुछ भी अधिक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों किस तरह से वीडियो चाहिए आपको, किस तरह के आप देखना पसंद करेंगे, मेरे चैनल पे जरूर बताएं।